A very warm good morning everyone. How are you? I am Ruchi Gupta, your EVS teacher. बच्चा आज हम लेसन 9th रीड करेंगे. Which lesson? Lesson 9. And what's the name of lesson 9th? The name of lesson 9th is birds. What is the name of lesson 9th? The name of lesson 9th is birds. Birds ये तो सबको पता है. What is the mean of birds? Birds का क्या मीन होता है? चिड़िया. क्या मीन होता है बर्ड्स का? चिड़िया. अब वो चिड़िया अलग अलग तरह की होती है, पता है ना, स्पैरो, पिजन, पिकॉक, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स होती हैं. पहले हम रीडिंग करते हैं. बर्ड्स आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स. बर्ड्स क्या हैं बेटा? बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं. आपकी मैम की तरह हूँ ना? हूँ कि नहीं हूँ? गंदा मत बोलना, ठीक है? हाँ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं बर्ड्स और कलरफुल होती हैं, जो देख के अच्छा लगता है हमें. जैसे आपको मैम को देख के बहुत अच्छा लगता है ना? सामने तो हाँ कर दो यार, ठीक है? तो क्या है, बर्ड्स कैसी होती हैं? ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स होते हैं. वी सी अराउंड अस, और हम इन्हें क्या करते हैं? अपने चारों ओर देखते हैं. जैसे मैम सारा टाइम आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है ना, इधर उधर घूमती रहती हैं. इसी तरीके से बर्ड्स क्या होता है? अराउंड अस, हमारे चारों तरफ होती हैं. हम देखते हैं शाम के टाइम बर्ड्स बैक होते अपने घर की तरफ जाती हैं. कि आप कभी देखना बेटा, ये नज़ारा कितना प्यारा लगेगा. मतलब एक दिल को अलग ही सुकून मिलता है उस चीज़ को देख करके. अगर आप स्काई की साइड देख रहे हैं शाम को 6 o'clock के समथिंग, जब दोनों टाइम मिलते हैं ना, तब देखना, तो वो बर्ड्स स्काई में देखना एक साथ ग्रुप बना के. ये अकेले नहीं रहती हैं, ये ग्रुप बना के रहती हैं. ज़्यादातर यूनिटी होती है इन लोगों के अंदर. आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए ये यूनिटी. तो ये लोग यूनिटी के साथ एक साथ चलती जाती हैं और अपने घर की तरफ बैक होती हैं, क्योंकि दिन भर ये फूड सर्च करती हैं अपने लिए, अपने बेबी के लिए, अपने लिए, ठीक है? और फिर क्या करते हैं, ये बैक होते हैं. जब शाम होने लगती है तो अपने घर की तरफ बैक होते हैं. बर्ड्स आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल. तो बर्ड क्या है? बहुत ही सुंदर और कलरफुल एनिमल है. वी सी अराउंड अस, इसे हम अपनी चारों तरफ देखते हैं. दे हैव 2 legs with claws which they use to perch on branches, scratch the ground and hold their food. इनके क्या होते हैं बेटा? 2 leg होते हैं. हमारे भी 2 leg होते हैं, बर्ड्स के भी 2 leg होते हैं. और इनके क्लॉज होते हैं. इनके जो क्लॉज होते हैं, मतलब पंजे जो होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं? आपने देखा है बर्ड को ट्री के ऊपर बैठती हैं. अब आप बैठ सकते हैं ट्री के ऊपर? बैठ सकते हैं? क्या होगा, बैठेंगे तो धड़ाम नीचे आके गिरेंगे ना. लेकिन बर्ड्स क्या करती हैं? अपने क्लॉज से पर्च कर लेती है, उसको पकड़ लेती है और ट्री की ब्रांच पर बैठ जाती है और ग्राउंड को होल्ड करती है और वहाँ पर अपना फूड रखती है. बर्ड्स हैव मैनी स्पेशल फीचर दैट हेल्प देम टू फ्लाई. बर्ड्स की बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं फ्लाई करने की. आप कर सकते हो फ्लाई? नहीं ना, मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे अंदर वो फीचर्स नहीं हैं. बट बर्ड के पास ये फीचर्स होते हैं. अब देखते हैं हम क्या क्या फीचर्स होते हैं. दे हैव विंग्स विद फेदर्स अटैच्ड टू देम. ठीक है, उसके क्या होते हैं बेटा? विंग्स मीन्स क्या होते हैं? पंख. और फेदर मीन्स पंख होते हैं. उसके जो विंग्स होते हैं ना, उसके अंदर फेदर अटैच होते हैं, ठीक है? देयर बॉडीज आर बोट शेप्ड. उसकी बॉडी किस शेप की होती है? बोट शेप की होती है. स्ट्रीमलाइन विच हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर इजीली. जो कि क्या करती है? एयर को कट करने के लिए, मतलब बीच में अगर हवा आती है तो उसको दूर करने के लिए उसको हेल्प करती है. देयर बोन्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. उसकी बोन कैसी होती है? लाइट होती है. अगर हैवी बोन होगी, आप सोच के चलिए, अगर बोन हैवी होगी तो क्या वो फ्लाई करने में इजी होगा उसको? नो बच्चा, नो. क्योंकि कोई भी लाइट चीज़ ही ऊपर उठ सकती है. तो उसकी बॉडी कैसी होती है? बड़े स्पेशली ध्यान देना आप इस बात पे, ताकि हमें लर्न ना करना पड़े. दे हैव 2 legs. They have wings. They have claws to perch the branches of trees. अब क्या है? उसकी बॉडी क्या है? लाइट होती है, बट स्ट्रॉन्ग भी होती है.
जैसे होते हैं ना, जैसे आपकी मैम है, पतली हैं लेकिन स्ट्रांग बहुत है, ठीक है, एक पटाशट्टा, तो मजा आ जाता है। इसी तरह बर्ड की बॉडी होती है कि लाइट होती है, बट क्या होती है, स्ट्रांग होती है, वो मजबूत होती है। दे आर हॉलो एंड फिल्ड विथ एयर, दिस कीप द बॉडी लाइट एंड हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई इजीली। इससे क्या करती है, वो आसानी से उड़ पाती हैं। Their wings are attached to strong muscles called flight muscles. उसके विंग्स स्ट्रॉन्ग मसल्स से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लाइट मसल्स। क्या कहते हैं, फ्लाइट मसल्स। क्लियर? दे हेल्प द विंग्स टू मूव अप एंड डाउन। वो क्या हेल्प करती है, विंग्स को करती है ना, विंग्स को क्या करती है, अप एंड डाउन करने में हेल्प करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, although all birds have feathers and wings, they fly different distances and a different height. आप देखना, सब बर्ड्स की विंग्स होते हैं, बट एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं जितना भाग सकती हूँ आप भी उतना भाग सकते हैं, नहीं होता ना, या मैं जितना खा सकती हूँ उतना आप भी खा सकते हैं। सबकी अलग अलग डाइट है, सबका अलग अलग स्टेमिना है। इसी तरीके से बर्ड्स के भी डिफरेंट होते हैं। क्या होता है, सबके फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, बट फ्लाई डिफरेंट डिस्टेंस। सब जरूरी नहीं है 50 मीटर तक भाग सकती, वो फ्लाई कर सकती हैं। कुछ कितने डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकती हैं, कुछ कितने डिस्टेंस तक, कुछ थोड़ा सा भी फ्लाई कर सकती हैं। और कितनी हाइट तक, ऊंचाई भी, कि कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, कोई हल्की सी फ्लाई कर पाते हैं। तो डिफरेंट होता है। ईगल्स एंड वल्चर्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। सबसे ज़्यादा हाई कौन उड़ता है स्काई में, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज के रूप में आ सकते हैं, ये ना, एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। तो आपको ये रिमाइंडर होना चाहिए, लर्न नहीं करना, समझना है, दिमाग में बैठाना है हमें। तो क्या है ये, ईगल एंड वल्चर। कौन से हैं, ईगल एंड वल्चर फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। क्लियर? बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट। अब आपसे पूछा, हाई में कौन सबसे ज़्यादा हाई कौन उड़ता है, ईगल एंड वल्चर। अब आपसे कहा कि लो हाइट में कौन कौन करता है फ्लाई, तो आपका आंसर क्या होगा, बर्ड्स में कौन कौन सी, स्पैरो एंड बुलबुल। क्लियर? क्लियर? यस। Hens and peacock fly very short distances. बेटा ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं ये, कि हाई में कौन है, लो में कौन है, और वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में कौन है, हैंस एंड पिकॉक। हैंस एंड पिकॉक, शॉर्ट डिस्टेंस। Whereas swallows and cranes can fly very long distance. जबकि swallow and cranes क्या करती हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस का फ्लाई कर सकती हैं। Some birds like ostrich, pigeon, kiwi and emu cannot fly because they have weak flight muscles and heavy bodies. अभी मैम ने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है, लाइट होती है। अगर हैवी होती तो वो कैसे उड़ पाती, कहा था ना मैंने, अभी आपको ये बात बोला था ना। यही बात है कि बॉडी जब लाइट होगी और स्ट्रांग होगी तो वो फ्लाई कर सकते हैं, बट बॉडी आपकी हैवी है तो हाउ कैन इट पॉसिबल, आप कैसे फ्लाई करेंगे, पॉसिबल है ये चीज़, नहीं है ना, वो फ्लाई हो ही नहीं सकता। आप पानी में देखना, कोई हल्की सी चीज़ डालेंगे तो वो क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, बट अगर कोई हैवी चीज़ डालेंगे तो क्या होगा, वो नीचे डूबेगा ना। इसी तरीके से बर्ड्स की जब लाइट बॉडीज होती हैं, स्ट्रांग बॉडी होती है, तो क्या करती हैं, बर्ड्स फ्लाई कर लेती हैं। बट ऑस्ट्रिच, पिजियन, कीवी एंड ईमू की ये फ्लाई नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव क्या है, इनकी मसल्स हैवी होती हैं, वो सॉरी इनकी जो हैवी बॉडी होती है, इनकी बॉडी क्या होती है, हैवी होती है, और वो मसल्स क्या होती हैं, वीक होती हैं। मसल्स वीक हैं और बॉडी हैवी है। पतले हो जाओ, इतने मोटे मत बनो, ठीक है, क्लियर।
तो आज हम इतना ही चैप्टर कर लेते हैं, क्योंकि इतना ही चैप्टर हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत है, हम लोगों के लिए इनफ है ये। बच्चे एक तो पहले आपको इस चैप्टर को तो रीड करना ही करना है। मैं कोई आपको हार्ड वर्ड्स नहीं करवा रही हूँ, नथिंग, कुछ नहीं करवा रही हूँ। आपको सिर्फ ये चैप्टर रीड करना है और ये वाला पैराग्राफ, स्पेशली दिस वन पैराग्राफ अच्छे से कम नहीं तो 10 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। हैवी बॉडी किसकी होती है, लाइट बॉडीज किसकी होती हैं, कौन हाई फ्लाई कर पाता है, कौन लो फ्लाई करता है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो देखना क्वेश्चन आंसर्स की आंसर आप कितने इजीली दे पाएंगी ना, ठीक है। तो आपको ये वर्क करना है, क्लियर? ओके, थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे।